जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, हमारे एक मित्र ने कमेंट बॉक्स में एक वीडियो का लिंक भेजा था। जब मैंने उस लिंक को खोला तो उसमें देखा कि ये रामपाल जी के भक्तों के द्वारा बनाई गई एक वीडियो है, जिसमें दो पक्ष है। एक रामपाल जी के भक्तों का पक्ष है, एक प्रेमानंद जी के भक्तों का पक्ष है। लेकिन जब हमने गौर से देखा, पूरी वीडियो देखा, तो हमें ये पता चला कि ये दोनों जो है रामपाल जी के ही चेले हैं। केवल लोगों को गुमराह करने के लिए अलग अलग पक्षों में विभक्त हुए हैं। आप इस छोटी सी क्लिप को पहले देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो पहले इस क्लिप को देखिए। एक बात बताएं सर, प्रारब्ध में किए गए पाप कर्मों का भक्ति मंत्र से समाधान संभव है या नहीं? किसी भी तरीके की साधक की घोर से घोर आपत्ति विपत्ति कोई समस्या आती है तो अध्यात्म की दृष्टि से क्या उसका कोई समाधान है या नहीं? हमारे प्रेमानंद जी महाराज ये बताते हैं कि जब अपने पाप कर्म ब्रह्मा विष्णु शंकर जी ने भी नहीं काट पाए, वो भी 84 में आके घिरे, उनके जो है पिता ज्योति निरंजन वे काल के घेरे में फंसे हुए हैं, जबकि सर्वत्र मतलब सब जगह विद्यमान और सब कुछ करने वाले हैं, तो ये इनके गुरु जी क्या पाप कर्म काट सकते हैं? यानी पाप कर्म किसी भी तरीके से समाप्त कर सकते हैं, वो तो भोगने ही पड़ेंगे। तो अभी आपने क्लिप को देखा। क्लिप में ये जो पत्रकार है यह पूछ रहा है, जो प्रेमानंद जी के भक्त है, इससे पूछ रहा है कि क्या भक्ति मंत्र से पाप कट सकते हैं? तो यह प्रेमानंद जी महाराज का जो शिष्य बना हुआ है, ये क्या कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पाप नहीं काट सके और उनके पिता निरंजन जब अपने पाप नहीं काट सके, तो और किसकी क्या चलाए? तो दोस्तों, आप विश्वास कर सकते हैं कि क्या प्रेमानंद जी महाराज ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता हैं? हमारे वैदिक ग्रंथों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं होते। तो यह रामपाल जी का ही चेला है। कहा जाता है कि बाणी से समझिए चोर साहू की जात। तो इसकी बात से ही पता चल गया कि यह वास्तव में रामपाल का ही चेला है, केवल विभक्त हुआ है, केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे इस क्लिप को सुनिए कि इस क्लिप में क्या ये लोग कर रहे हैं। आइए दर्शकों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ दो पक्ष हमारे साथ खड़े हुए हैं। एक तरफ वृंदावन के फेमस संत प्रेमानंद जी महाराज जी के कुछ शिष्य खड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये हमारे साथ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। आइए दोनों ही लोगों के आपसी विचारों से रूबरू कराते हैं और सत्यता को आपके सामने परोसने का काम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या शुभ नाम है आप? मेरा नाम नरेंद्र दास है जी। सर एक चीज बताएं, प्रेमानंद जी महाराज जी भी आते हैं। महाराज जी का स्पष्ट कहना है कि राधा नाम से बड़ा कोई भी दुनिया में मोक्ष का मंत्र नहीं है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे तमाम मंत्र देते हैं। लगभग एक मंत्रों की पिटारा खोल रहे हैं। वो लगातार बताते हैं जिसको जो अच्छा लग रहा है उसका सुमिरन करके वो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करके स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर सकता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जो मीडिया का संचालन करते हैं और अन्य भी जगत में जो पढ़े लिखे बहुत विश्वसनीय लोग हैं, उन सबको मैं नमस्कार करते हुए मैं उन्हीं सभी से आपके द्वारा ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को कोई असाध्य रोग है, उस असाध्य रोग के लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर महोदय यदि उनसे कहें कि भैया ये पूरा यार 10-20-50 टैबलेट पड़ी हैं, आपको जो भी टैबलेट अच्छी लगे इन टैबलेट में से एक टैबलेट निकाल कर खा लीजिए, आपका असाध्य रोग ठीक हो जाएगा। आप बताइए। और अन्य सभी जो सवाल पूछना चाहता हूं, इस प्रकार का कृत्य यदि कोई डॉक्टर महोदय करते हैं तो क्या वो सत्य है? कोई भी एक टैबलेट निकाल के खाएंगे तो जो उसको नुकसान भी दे सकती है, बहुत ज्यादा उसको परेशान भी कर सकती है, यहाँ तक भी कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो क्या ये सही है? आप बताइए। आपसे एक प्रश्न पूछता है दास संत रामपाल जी महाराज का एक छोटा सा शिष्य है, आप सभी से प्रश्न पूछता है, मैं पूछना चाहता हूँ सत साहिब। तो दोस्तों, ये तो थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के विचार, जो स्पष्ट कर रहे हैं कि जो प्रेमानंद जी महाराज जो मंत्र दे रहे हैं, कोई सा भी आप मंत्र जाप करें उसको करने का रिएक्शन भी स्पष्ट बता रहे हैं। तो दोस्तों, अभी आप ध्यान से इस रामपाल जी के भक्त और इस पत्रकार की बात को सुन रहे थे। यह पत्रकार प्रेमानंद जी के जो भक्त हैं उनसे कोई बात नहीं किया, अपना ही बात जा करके रामपाल जी के भक्तों से कहता है कि प्रेमानंद जी महाराज राधा का नाम देते हैं और सारे मंत्रों का पिटारा खोल के रखे हैं। तो क्या यह सही है? क्या इससे मुक्ति हो सकती है? तो रामपाल का भक्त क्या कहते हैं कि कोई डॉक्टर है और ढेर सारी दवाइयां रखा है और कह दे भाई इसमें से जो टैबलेट चाहे उस टैबलेट आप ले लो, तो उसका रोग तो ठीक नहीं होगा बल्कि उसको रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, यानी ये खुद अपना ही प्रश्न करके अपने ही बात उससे पूछ रहा है। ठीक है,
आपने ध्यान से देखा हो, प्रेमानंद जी के महाराज का कोई शिष्य से प्रश्न इसने नहीं किया। ठीक है, तो यह स्वयं प्रश्न किया और स्वयं उसका उत्तर पूछा। अब इसकी फिर आगे की बात सुनिए। तो आइए चलते हैं, यहाँ प्रेमानंद जी महाराज जी के समर्थक भी, श्रद्धालु भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो इनकी जुबानी आपको लाइव ग्राउंड रिपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं। ये नजारा दर्शकों आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, जहां ऐसे लाइनबद्ध खड़े होकर के दो दिग्गज संतों के शिष्य आमने सामने लाइव ज्ञान चर्चा कर रहे हो। तो चलिए देर न करते हुए आगे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। तो पूछते हैं इनसे। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रामविलास सिंह जी है। सर एक चीज बताएं, यहाँ पर ये भाई खड़े हुए हैं संत रामपाल जी के शिष्य, तो एक सवाल हमने इनको पूछा, जैसे प्रेमानंद जी महाराज जो कि वृंदावन में एक बहुत बड़ी छवि बना चुके हैं, उसके साथ साथ पूरी दुनिया में इनके बोलबाले हो रहे हैं, आज लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं, खास करके आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के। तो प्रेमानंद जी महाराज स्पष्ट करते हैं कि आप मोक्ष मंत्र को जाप करने के लिए आपके पास जो भी आपको इष्ट देव, आपको जो अच्छा लगे उसका नाम जाप करके आप कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि इस तरीके से मंत्र जाप करने से मोक्ष तो नहीं होगा, बल्कि रिएक्शन जरूर होगा। क्या एक्शन देना चाहोगे इनके इस उत्तर को लेकर? मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी जो हमारी आदिशक्ति राधा रानी की भक्ति करते हैं, उनकी पीड़ा इतनी है कि हमारे प्रेमानंद जी महाराज के एक भी किडनी नहीं है और फिर भी वो जिंदा हैं। अब रही मुक्ति की बात, मुक्ति की मार्ग की है कि जैसे कोई भी ज्ञान, कोई भी नाम जाप सीधा पोटला खोल के दे देते हैं, किसी जो इच्छा हो उसका नाम जाप करो जाके, इससे तुम्हारी मुक्ति होगी। अब ये कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी 3 नाम देते हैं, क्या 3 नाम में राधा के पूर्व जन्म का नाम नहीं उसमें आ रहा है? जो आदिशक्ति राणा, जो राधा रानी है, उनका नाम भी गुरु जी तुम्हारे दे रहे हैं। तो वही नाम वो जाप करा रहे हैं सबको, और खुद जाप कर रहे हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज। दोस्तों ये तो हैरान करने वाली बात है कि संत रामपाल जी महाराज भी राधा रानी का नाम ही जाप करने को देते हैं, और इनके शिष्य बताते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, प्रेमानंद महाराज गलत नाम दे रहे हैं। ये तो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं दोनों लोग। तो आइए जानते हैं कि वाकई में राधा नाम का ही जाप संत रामपाल जी अपने शिष्यों को दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके विचार। तो अभी आप प्रेमानंद जी महाराज के जो शिष्य बने हुए हैं, इनकी बात को सुना। इन्होंने कहा कि जो रामपाल जी महाराज 3 नाम देते हैं, उनमें से एक राधा जी के पूर्व जन्म का नाम है। तो हम दोस्तों आपको बता दें कि पाली मंत्र में रामपाल जी महाराज जो सत सुकृत अवगत कबीर ओम 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 यानी ब्रह्मा सावित्री का किलियम किलियम किलियम, यह जो है माता दुर्गा का होता है मंत्र। तो यह भगत जो है इसी के बारे में इशारा कर रहे हैं, यही इशारा कर रहे हैं कि रामपाल जी महाराज राधा रानी के पूर्व जन्म यानी दुर्गा जो थी वही इस जन्म में राधा रानी थी द्वापर में, उनका नाम देते हैं। ठीक है, तो अब आगे जो है फिर आप बात को सुनिए। अब रामपाल जी के भगत क्या कर रहे हैं, आप इस बात को सुनिए। जी सर, ये तो स्पष्ट दावा कर रहे हैं, ये तो आपके सवाल का उत्तर एक कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। आपको सीधा बता रहे हैं कि आपके गुरुजी भी वही राधा नाम का जाप देते हैं। क्या कहना चाहोगे इनके लिए आप? ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये सारे अनुयायी, उनके प्रेमानंद जी के अनुयायी अंधेरे में हैं। मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि पूर्ण रूप से अंधेरे में है। ना तो हम राधा मंत्र का जाप करते हैं, ना राधा नाम के किसी शक्ति पर कभी विश्वास करते हैं, क्योंकि राधा जी का जो चरित्र अन्य ग्रंथों में दर्शाया गया है, हम उसमें भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहते। परंतु हम राधा जी के मंत्र का नाम का जाप नहीं करते। हमें जो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने मंत्रों का जाप दे रखा है, वो हम यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें गुरुजी ने आदेश ये दिया है कि बच्चों, ये अपना जो आपको मंत्र दिया जा रहा है, ये किसी को बताना भी नहीं है, खुद स्मरण करना है। इसका लाभ तभी मिलेगा जब आप इसका क्रमवाइज रूप से स्मरण करेंगे, इसका जाप करेंगे, तभी हमें इसका लाभ मिलेगा। तो हम इनको बता नहीं सकते। इन्होंने बता दिया कि हम राधा के मंत्र का नाम का जाप करते हैं, परंतु हम आपसे इनसे भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ना तो हम राधा के मंत्र का जाप करते हैं, और ना ही हम जिनको राधा जी के साथ जोड़ा जाता है, श्री कृष्ण भगवान जी को, उनके मंत्र का नाम का जाप भी नहीं करते हैं। लेकिन उनका जो वास्तविक मंत्र है, हो सकता है जो हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने विश्वासियता के साथ बताया है कि बच्चों, जो श्री कृष्ण भगवान जिस मंत्र का नाम का जाप करते थे, बच्चों ये वही मंत्र मैं आपको देता हूं। उसमें से एक मंत्र वो भी है जो श्री कृष्ण भगवान जिस मंत्र का जाप करते थे, उस मंत्र का जाप हम करते हैं। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ और इन सभी को बताना चाहता हूँ। तो अभी आप इस रामपाल के भगत की बात को सुने। ये कह रहे हैं कि जो मंत्र हमारे गुरु जी देते हैं, हम उसको यहाँ सार्वजनिक नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। लेकिन जो श्री कृष्ण मंत्र का जाप करते थे, वही हमारे गुरुजी मंत्र देते हैं। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा सार्वजनिक कर दें कि रामपाल जी जो कौन सा मंत्र देते हैं और ये लोग कौन सा जपते हैं। तो पहला मंत्र रामपाल जी देते हैं, सत सुकृत अवगत कबीर ओम 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 किलियम 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 हरियम 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 सीरियम 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 सोहम 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 सत्यम सत्यम सत्यम। यह तो होता है पहला मंत्र। जब व्यक्ति दूसरा मंत्र लेने के लिए जाता है तो ओम सोहम देते हैं, और जब तीसरा मंत्र लेने के लिए जाता है तो ओम सोहम सत्य कबीरा देते हैं। तो यह इनका मंत्र हो गया। ये कह रहे हैं कि हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। ठीक है, यानी
कुछ लिख के दे दे, कुछ भी बोल दे, कहे कि यही सही है, हम ही सही देते, बकिया कोई नहीं देता है। तो भाई सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि यह तुम्हारा मंत्र किस ग्रंथ में लिखा है, कहाँ पे मंत्र लिखा है? ठीक है, तो अब फिर जो है इस भाई की बात को आगे सुनते हैं कि अब जो ये प्रेमानंद जी महाराज के जो भक्त हैं यह क्या बात कर रहे हैं। ठीक है सर एक चीज और बताओ, अब ये तो बता रहे हैं कि राधा का नाम ये तो जाप नहीं करते और ये मानते भी नहीं है। इनका कहना है कि राधा नाम का मंत्र हम जाप बिल्कुल नहीं करते हैं, और ये बता रहे हैं कि इनके गुरुजी कृष्ण भगवान जिस मंत्र का सुमिरन करते थे, जाप करते थे, वही नाम अपने शिष्यों को लगातार संत रामपाल जी महाराज देते हैं। जो कि आप 3 नाम बता रहे हैं, उन्हीं में से एक ये बता रहे हैं कृष्ण जी का जाप रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को दे रहे हैं, ना कि राधा का। क्या कहना चाहोगे इनके लिए? मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रेमानंद जी महाराज जो राधा शब्द का नाम जाप देते हैं, ये आदि शक्ति वही है जो तुम्हारे गुरु जी रामपाल जी महाराज प्रथम मंत्र में जाप देते हैं। सर इसका कहीं प्रमाण भी है राधा नाम का जाप? प्रमाण है राधा नाम का, राधा शब्द का प्रमाण है, प्रमाण है राधा शब्द का। देवी भागवत पुराण में है प्रमाण, राधा शब्द का एक जगह प्रमाण है। तो दोस्तों अभी जो प्रेमानंद जी महाराज के ये भगत भाई जो बने हुए हैं, इन्होंने कहा कि राधा नाम का मंत्र जो है देवी भागवत में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम थोड़ा देवी भागवत में आपको दिखा देते हैं। यह देवी भागवत है और 9वें स्कंद का पहला अध्याय है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्री नारायण बोले, सृष्टि विधान में मूल प्रकृति 5 प्रकार की कही गई है। गणेश, जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। यानी जो मूल प्रकृति है दोस्तों, वह सृष्टि जब करना रहता है तो वह 5 प्रकार की होती है। पहला गणेश जननी दुर्गा, दूसरा राधा, तीसरा लक्ष्मी, चौथा सरस्वती और 5वां सावित्री। अब यह दोस्तों प्रकट कहाँ से होती हैं, इस चीज़ को आप देखिए। यह वही 9वें स्कंद के पहले अध्याय का में लिखा हुआ है कि सृष्टि के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा 2 रूपों में विभक्त हो गए, जिनका दक्षिणार्थ भाग पुरुष और वामार्थ भाग प्रकृति कहा जाता है। यानी जो परमात्मा होते हैं दोस्तों, वही सृष्टि जब रचना करना रहता है तो 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। कौन सा 2 भाग? एक पुरुष और एक प्रकृति। ठीक है, तो इसी प्रकृति का यहाँ पे राधा जी को बता रहे हैं कि एक रूप है। ठीक है, सृष्टि करने के लिए वही मूल प्रकृति जो है 5 रूपों में विभक्त होती है, उसमें से एक राधा जी है। अब राधा जी का नाम जपने से मुक्ति होगा कि नहीं होगा, या राधा जी मुक्ति नहीं देगी या नहीं देगी, उसका यहाँ पे वर्णन है कि वे धर्म, सत्य, पूर्ण तथा कीर्ति स्वरूपा हैं। वे यश, कल्याण, सुख, प्रसन्नता और मोक्ष भी देती हैं तथा सुख, दुख और संकटों का नाश भी करने वाली हैं। यानी जो दोस्तों जो प्रकृति है वह मोक्ष भी देती है। ठीक है, दुख सुखों का भी नाश करती हैं, तो उन्हीं का एक स्वरूप राधा है, तो राधा भी वही करेगी। ठीक है दोस्तों, अभी आपने देखा कि जो मूल प्रकृति होती है वो परमात्मा से प्रकट होती है और उनके 5 रूप होते हैं, उसमें से एक राधा जी है। और मूल प्रकृति के लिए स्वयं लिखा हुआ था कि वो मोक्ष भी देती है। राधा जी क्या है? मूल प्रकृति है, और प्रकृति क्या है? स्वयं परमात्मा ही है। ठीक है, परमात्मा ही 2 रूपों में व्यक्त होता है, प्रकृति और पुरुष। किसके लिए? सृष्टि रचना करने के लिए। ठीक है, तो फिर चलिए अब आगे इनकी बात को फिर सुनते हैं। सर क्या कहना चाहोगे? ये तो प्रमाण देने को तैयार है, राधा नाम का जाप लिखित है, क्या कहोगे सर? ये जो प्रेमानंद जी के अनुयायी हैं, ये कह रहे हैं कि राधा नाम का प्रमाण है। ये इनकी जो बात है बिल्कुल मिथ्या है, गलत है। और मैं संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी, इनको जो हमारे गुरुदेव जी हमें मंत्र जाप करने के देते हैं, उसका पूरा प्रमाण ठोक करके दूंगा। जैसे कि हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भक्ति बताई है, गीता के अंदर लिखा है, गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्म त्रिगुण समर्थ, के उस ब्रह्म के पाने का ओम मंत्र है। फिर गीता में पूछा अर्जुन ने, गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में लिखा है कि अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञान दाता से कि भगवान वो भगवान कौन है जिसकी भक्ति से हमारा जन्म मरण छूट जाएगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में लिखा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। दोस्तों यह रामपाल जी का जो भगत है थोड़ा सा भटक रहा था पूर्ण रूप से बताने में, लेकिन हम आपको यहाँ बताते हैं कि रामपाल जी क्या कहते हैं। यह श्रीमद् भागवत गीता है, अध्याय 7 है और श्लोक 29 है। इसमें लिखा है कि वृद्धा अवस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रत्ययन करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जिसको जन्म मरण से छुट्टी पाना है दोस्तों, उसको करना क्या चाहिए
कि वो भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले, मेरा आश्रय, किसी और का नहीं, ठीक है, केवल मेरा आश्रय ले। और जो ऐसा करता है वह उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाता है। ठीक है, क्या क्या जानेगा? ब्रह्म को जानेगा, अध्यात्म को जानेगा और कर्म को जानेगा। लेकिन ये सब क्या करते हैं कि बस ब्रह्म को जान जाता है। ठीक है, अब फिर ये भाग जाते हैं 8वें अध्याय में। लेकिन आगे क्या कहते हैं 30वां में कि जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। यानी जो अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित जो भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, वो मनुष्य अंत में भगवान श्री कृष्ण को ही जानते हैं और उन्हीं को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे जब भगवान ने बोला तब अर्जुन जा करके पहला में, ये 8 का पहला है, इसमें प्रश्न करते हैं कि हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है? यह पहला प्रश्न है। अध्यात्म क्या है? दूसरा प्रश्न है। कर्म क्या है? तीसरा प्रश्न है। अधिभूत किसको कहते हैं? चौथा प्रश्न है। और अधियज्ञ क्या है? 5वां प्रश्न है। और यहाँ अधियज्ञ कौन है? यह 6वां प्रश्न है। और इस देह में कैसे है? यह 6वां प्रश्न है। ठीक है, और हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं? ठीक है, यहाँ पे टोटल 7 प्रश्न थे अर्जुन के, और रामपाल को कितना चाहिए? केवल 1 प्रश्न चाहिए कि वह ब्रह्म क्या है। लेकिन यहाँ पे टोटल कितने हैं? 7 प्रश्न है। अब 7 प्रश्नों का भगवान उत्तर देते हैं। पहला में कहते हैं परम अक्षर ब्रह्म, और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों के सत्ता को प्रकट करने वाले त्याग को कर्म कहते हैं। और चौथा में कहते हैं हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है, पुरुष अर्थात हेड़ागर्भ ब्रह्मा अधिदैव है, और इस देह में अंतर्यामी मैं ही अधियज्ञ हूँ। ठीक है, जो अर्जुन के प्रश्न थे। अब जो अर्जुन का प्रश्न था कि अंत समय में आप कैसे जानने में आते हैं, उसके लिए कह रहे हैं कि जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। ठीक है, तो इतना सारा प्रश्न यहाँ पे था। लेकिन फिर तब जा करके भगवान ने यह 8 के 12-13 में कहा कि संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एकक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। यानी जो ब्रह्म का ओम मंत्र है, ओम, इसका मानसिक उच्चारण करे और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करे, स्मरण करे, तो वह जो है परम गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ऐसा भगवान ने कहा। अब आगे जो है इस भाई की बात को हम सुनते हैं। ठीक है, फिर हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि उस पूर्ण परमात्मा, ब्रह्म का मंत्र तो ओम हो गया, उस पूर्ण परमात्मा की साधना बताई है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्म त्रिवृत स्मृत है। उस परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है, ओम ब्रह्म का, तत्पर ब्रह्म का, सत पूर्ण ब्रह्म का। अभी आपने सुना रामपाल जी के भगत की बात को कि ये कह रहे हैं कि ओम मंत्र तो हो गया ब्रह्म का। हमारे गुरुजी गीता अध्याय 17 के 23वें श्लोक में ओम तत्सत 3 मंत्र बताते हैं। ओम तो हो गया ब्रह्म यानी काल का, तत् हो गया अक्षर पुरुष का, और सत हो गया पूर्ण परमात्मा का। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। यह श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 17 है और श्लोक जो है 23 है। इसमें भगवान क्या कर रहे हैं कि ओम तत्सत इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया जाता है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई। ठीक है, यानी ओम तत्सत इन 3 नामों का जिस परमात्मा के लिए निर्देश किया जाता है, उसी परमात्मा ने सृष्टि के आदि में वेदों और ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना की। ब्राह्मणों की रचना की कि वेदों को पढ़ेंगे, यज्ञ करेंगे। ठीक है, अब ओम तत्सत की व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं इन लोगों को सिर्फ इतना लेना है। ठीक है, इसके आगे इनको कुछ भी नहीं लेना है। अब आगे क्या कहते हैं 24वां में कि इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। यानी जो वैदिक सिद्धांत को मानने वाले हैं दोस्तों, उनकी सारी क्रियाएं
जैसे यज्ञ दान तप रूप जो भी क्रिया है वो कर रहे हैं तो सदा ओम से चालू करें, जो वैदिक सिद्धांत को मानते हैं। तो यह तो हो गया ओम की व्याख्या। अब तत् की व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं कि तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है। यानी जो ओम से यज्ञ दान तप इत्यादि जो भी क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया का जो फल है वह किसको मिले? परमात्मा को मिले। ठीक है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा, जिनको मुक्ति चाहिए उन मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। यानी यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि जिस मनुष्य को मुक्ति चाहिए वह फल की इच्छा से रहित होकर, यानी जो भी हम यज्ञ दान तप रूप जो भी क्रिया कर रहे हैं इसका जो फल मिले वह परमात्मा के लिए हो। ठीक है, ऐसा जो करते हैं उनका जो है यह तत्व से निर्देश दिया गया है। और जिसको उस फल की इच्छा चाहिए तो वह अपने लिए करे। ठीक है, तो यहाँ पे यह तत्व की व्याख्या है। यानी एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं भगवान कि जो वैदिक सिद्धांत को मानने वाले हैं वह पुरुष यज्ञ दान तप रूप जो भी क्रिया करते हैं सदा ओम से चालू करे, और तत् परमात्मा के लिए है। यह जो क्रिया मैं कर रहा हूँ इसका जो फल मिले वह परमात्मा के लिए है, और वह मुक्ति चाहते हो तो फल इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ दान तप रूप क्रियाएं की जाती है। बात समझ गए होंगे? ओम से चालू करिए यज्ञ दान तप रूप क्रिया, और तत् परमात्मा के लिए करें यदि आपको मुक्ति चाहिए तो। अब आगे सत की व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं 26वां में, हे पार्थ, सत ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में है, श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। यानी दोस्तों यह सत क्या है? श्रेष्ठ भाव में। यहाँ पे सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि ओम से क्रिया चालू कर रहे हैं, तत् परमात्मा के लिए कर रहे हैं, और सत आपका भाव हो, स्वभाव हो। और अगला 27वां में कर रहे हैं, यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रियाएं में जो निष्ठा स्थिति है वह भी सत है ऐसे कही जाती है, और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत है ऐसा कहा जाता है। यानी जो आपका स्वभाव हो दोस्तों, जो आप जैसे मान लीजिए आप किसी को आप दान दे रहे हैं तो ओम से चालू करिए, तत् परमात्मा के लिए करिए, और सत आपका स्वभाव होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई मांगने आया दान तो आप उसको सत मतलब मन से हृदय से दीजिए, ये नहीं कि ले भाग जल्दी यहाँ से आ गया मांगने के लिए। ठीक है, ऐसा भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। 28वां में कह रहे हैं कि ये बात अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और जो कुछ भी किया जाए वह सब असत ऐसा कहा जाता है। उसका फल न तो यहाँ होता है और न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका फल कहीं भी सत फल नहीं होता है। यानी जो आप दान तप रूपी क्रिया जो भी कर रहे हैं दोस्तों, आपका श्रद्धा सत्य नहीं है तो उसका फल कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ओम तत् सत और असत। ठीक है, यहाँ पे 4 चीज बताई गई, तो हमें आशा है आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं फिर आगे भाई की बात को सुनते हैं। अब हमारा प्रश्न है प्रेमानंद जी के अनुयायियों से कि ये कोई जो कह रहे हैं कि राधा मंत्र पूर्ण मोक्ष हमको दे देगा, इसका कहीं प्रमाण दें हमारी गीता से वेदों से कि ये इनका मंत्र वास्तव में सच है। तो दोस्तों अभी ये रामपाल जी का भगत जो है प्रमाण मांग रहा है कि जो राधा नाम देते हैं उसका प्रमाण कहाँ है। तो भाई तेरी कहाँ प्रमाण है गीता और वेद में? रामपाल जी जो सत सुकृत अवगत कबीर देते हैं उसका प्रमाण कहाँ है? अभी जो 3 नाम तुमने बताया हुआ यहाँ पे कोई नाम का वर्णन थोड़ी हो रहा है, यहाँ तो मात्र एक ओम है। यह क्रिया है, कोई मंत्र भी नहीं, यह क्रिया है। आप जो भी कर रहे हैं सदा ओम से करें, तत् परमात्मा के लिए करें, सत आपका स्वभाव होना चाहिए। ठीक है, यह कोई मंत्र भी तो नहीं है। तुम ही दिखाओ कि तुम्हारा मंत्र ओम तत्सत या ओम सोहम या ओम सोहम कबीरा इत्यादि जो मंत्र रामपाल देते रहते हो कहाँ लिखा है। ठीक है, अब आगे जो है फिर भाई की बात को सुनते। वो परमात्मा का जो 4 वेदों से हटके 5वां एक सुषम वेद है, वो परमात्मा का ही पूरी महिमा परमात्मा की जानकारी है। चारों वेदों में परमात्मा का जो परमात्मा हाँ संविधान तो है, लेकिन वो विधि नहीं है। वो विधि एक जो वो परमात्मा जो पूर्व संत आते तत्वदर्शी उन्हीं के द्वारा विधि मिलती है। तो क्या इसीलिए वेद व्यास जैसे बड़े दिग्गज संतों का मोक्ष नहीं हुआ? नहीं हुआ, वेद व्यास जी का मोक्ष नहीं हुआ है। सर ये तो स्पष्ट कर रहे हैं भाई, जब वेदों में वो परमात्मा की जब परिभाषा नहीं लिखी है, वो मंत्र नहीं लिखा है, तो ये बता रहे हैं इसीलिए वेद व्यास जी जैसे संतों का मोक्ष नहीं। मैं कहलवाना चाह रहा हूँ रामपाल जी के सत्य होते, फिर वेदों की बात क्यों करते हो? जब वेदों की लिखी हुई बात को उसका सत्य नहीं है तो फिर क्यों वेदों की बात? तो 5वां वेद बता रहे हो, कोई स्वसम वेद हम तो देखा नहीं है। सर आपने वेद अगर किसी ने देखा हो तो वो प्रमाण करके देख सकते हैं कि 5वां वेद यहाँ आया है। दिखाइए ना, 5वां वेद मानूंगा है कहाँ? हम तो 4 ही वेद जानते भाई, 5वां मैंने सुना नहीं है। दोस्तों आज तक यही सुना है, दोस्तों आज तक हमने यही सुना है कि 4 वेद होते हैं,
देख रहे हो चर्चा में एक ऐसा इंटरेस्टिंग मोड़ आया जिसमें पांचवें वेद का, जिसको सूक्ष्म वेद बता रहे हैं, ये पांचवें वेद का जिक्र हो रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा कि पांचवा वेद क्या है, जानना चाहिए? तो बने रहिए हमारे साथ चर्चा में आगे और दिखाते पांचवा वेद क्या है। तो आइए दोस्तों इस पांचवें वेद का भी आपको खुलासा करते हुए इस वीडियो को आगे ले चलते हैं। जी सर, क्या कहना चाहोगे? ये तो पांचवें वेद का प्रमाण मांग रहे हैं, बता रहे हैं अगर पांचवा वेद कोई है जिसमें मोक्ष मंत्र लिखा है, जिसमें मुक्ति का मार्ग बताया गया है, तो कौन सा है और किसने बनाया ये पांचवा वेद? और मतलब आज तक इस पांचवें वेद को उजागर क्यों नहीं किया गया? ऐसे दिग्गज संत आए भारत में, भारत संतों की भूमि कहा जाता है, और उसमें पांचवा वेद अगर है तो छुपा क्यों? आज तक उसको उजागर क्यों नहीं किया गया? बताइए एक बार। देखिए, मैं भाई सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि पांचवें वेद को बताने वाला पूर्ण संत ही होता है। पूर्ण संत कोई तो है नहीं किसी ठेले पे आलू बेच रहा होगा या कहीं तोरई बेच रहा होगा। देखो, इसका प्रमाण भी है, गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में लिखा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने मुक्कमल, उस सच्चिदानंद यानी कि उस पूर्ण परमात्मा ने अपनी मुक्कमल उचित वाणी में उस तत्व ज्ञान को बोला है जी। अब इसमें बोलते तत्व ज्ञान, गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में लिखा है कि अर्जुन, कोई तो द्रव्य में यज्ञ करता है, कोई धर्म यज्ञ करता है, कोई चींटियों खाना डाल देता है, कोई कम्बल बांट देता है। फिर कहा कि इससे श्रेष्ठ जो है वो कर्म मतलब ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है। फिर कहा कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन, आप उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर के निष्कपट भाव से उनकी सेवा करने से वो आपको उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर वो जैसे कहें फिर तो उस तत्व ज्ञान को बताने के लिए आज वर्तमान में एकमात्र पूर्ण संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। इसका प्रमाण कबीर सागर में भी हमको प्रमाण मिलता है। देखो, जब ये कलयुग उस परमात्मा का पूर्ण संत के रूप में पृथ्वी पर प्राकट्य होना था, इसका प्रमाण है परमात्मा का पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की वाणी है कि कबीर, कलयुग बीते 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जाए जब एता सभी पुरुष परम पुरुष पचेता। यानी कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब पूर्ण संत का रूप लेकर के जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब इस धरातल पर उनका प्राकट्य होगा। तो उसी संदर्भ में पूर्ण संत जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी को 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीतता है, संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आकर के मिले और उनसे कहा, बेटा अब आपका यहीं तक का रोल था। और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने अपनी ही शक्ति के द्वारा, जो उनका निर्धारित समय था, संत रामपाल जी महाराज जी को सतलोक भेज दिया। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरीर में स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब विराजमान है। तो मेरा इन सभी, तो इस वीडियो को आपने ध्यान पूर्वक सुना होगा। इस वीडियो का मुख्य आशय है, जब इस भगत भाई ने, जो प्रेमानंद जी के शिष्य हैं, इन्होंने पूछा कि भाई पांचवा वेद तो हम जानते नहीं है, वो कौन सा है, हमको बताइए। तो वास्तव में कोई पांचवा वेद नामक कोई ग्रंथ होता नहीं है। ये रामपाल ने अपने शब्द शक्ति से पैदा किया है कि सूक्ष्म वेद, ये इनके शब्द शक्ति से पैदा किया हुआ वेद है। तो इसमें ये यह सिद्ध करना चाह रहे हैं रामपाल के भक्तों कि रामपाल जी महाराज से कबीर नामक परमात्मा 1997 में मिले और उनको जो है सशरीर सतलोक भेज दिया और फिर उन्हीं का रूप बना करके जेल में बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। तो आप इस चीज़ को जानने के लिए हमारी एक पुरानी वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम। जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज एक नया वीडियो लाया हूँ और वीडियो बनाने से पहले ही हमको हंसी आ रहा है। आजकल एक रामपाल का वीडियो चल रहा है, रामपाल का एक वीडियो चल रहा है, भगत और भगवान का मिलन। इस वीडियो में जो है बताया जा रहा है कि रामपाल जी को परमात्मा कैसे मिला। यह वीडियो रामपाल के चेलों के द्वारा बनाई गई है, लेकिन हम पहले एक वीडियो आपको दिखाते हैं। आप देखिए, यह वीडियो जो है रामपाल ने स्वयं बनाया कि हमको परमात्मा कब किस दिन को कैसे मिला। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए और फिर इसके बाद इसके चेले की वीडियो को देखिए, फिर आप इसके निष्कर्ष पर निकलेंगे कि ये दोनों कितने गुरु चेले झूठे हैं कि लोगों को कैसे भी करके किसी भी हद तक जा करके गुमराह करने से बाज नहीं आते। ये लोग सोचते हैं कि कैसे भी करो, लोगों को गुमराह करो, अपने जाल में फंसाओ और इनसे खूब पैसा ऐठो और अपने खूब ऐश करो। ठीक है, तो आप पहले इस गुरु की वीडियो को देखिए और फिर हम दिखाते हैं कि ये कैसे झूठ बोल रहा है। आप फिर इस चेले की वीडियो को देखिए, फिर आपको बताते हैं कि कैसे चेला झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो को चालू करते हैं। ये ना सोचना कि दास बनाओ की बात बनाकर अपना मूर्ख बनाना चाहता नहीं, आपको बहुत बुद्धिमान बनाना चाहता है और सच्चाई से परिचित कराना चाहता है कि उस समय दास ने इसको देखा भी नहीं था कि क्या इतना गहराई से नहीं जाना था कबीर सागर को भी, लेकिन जो मालिक ने लिख दिए वो अपने समय पर अपने आप होते रहते हैं। अब देखिएगा सन 1997 के लिए कैसे आपको यकीन होगा। देखना, दास ने एक पुस्तक लिखी है दास में ज्ञान गंगा, और जो आपके कर कमलों में है, इसमें एक लेख है
538 पृष्ठ पे यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है और इसमें यहाँ लिखा है, मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्धान हो गए थे और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। और फिर परमात्मा ने एक और। तो दोस्तों इसमें गौर करने की बात यह है, यह रामपाल कह रहा है कि इसको कबीर नामक परमात्मा मिला और सात शब्द की वास्तविकता बताकर अंतर ध्यान हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। और यह बताया कि इसको कबीर परमात्मा कब मिला, फिर से सुन लीजिए। इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है और इसमें यहाँ लिखा है, मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्धान हो गए थे और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। दोस्तों यह रहा रामपाल की वीडियो, गुरु की वीडियो। गुरु बोला कि संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन में 10 बजे परमात्मा मिले और सार शब्द की वास्तविकता बताकर अंतर ध्यान हो गए। यहाँ परमात्मा अंतर ध्यान हो जाता है, इस पॉइंट को आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, और कैलेंडर में मैं दिन दिखा दे रहा हूँ, वह दिन नहीं है। अब आगे कैलेंडर में दिन देख लीजिए, इसके बाद चेले की वीडियो देखिए। ठीक है, हिंदू कैलेंडर मार्च 1997, ये देखिए मार्च 1997 में फाल्गुन 2053 और चैत 2054 है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि संवत में जो संवत का पहला महीना है वह चैत होता है और लास्ट महीना फाल्गुन होता है। जैसे ईस्वी में पहला महीना जनवरी होता है और लास्ट महीना दिसंबर होता है, वैसा ही संवत में पहला महीना चैत और लास्ट महीना फाल्गुन होता है। तो ये देखिए मार्च 1997 का कैलेंडर है, इसमें फाल्गुन का 2053 है और चैत का 2054 है। और रामपाल ने क्या बोला कि उसको कबीर नामक परमात्मा जो है संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम को दिन में 10 बजे मिला मार्च 1997 में, जबकि मार्च 1997 में संवत 2054 का चैत महीना है और फाल्गुन महीना जो है मार्च में 2053 का है, संवत 2053 का है। ठीक है, तो यहाँ पे रामपाल ने झूठ बोला कि संवत 2054 के फाल्गुन महीने में उसको कबीर नामक परमात्मा मिला था, जबकि फाल्गुन महीना 2053 का है। और फाल्गुन चैत का फाल्गुन कब पड़ेगा, संवत 2054 का फाल्गुन कब पड़ेगा, 1998 में। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ 1998 का कैलेंडर। ये देखिए हिंदू कैलेंडर मार्च 1998, मार्च 1998 में फाल्गुन का 2054 है और 2055 का चैत है। ठीक है, रामपाल ने बोला था कि संवत 2054 फाल्गुन महीने में मार्च 1997 में कबीर नामक परमात्मा मिला है, जबकि संवत 2054 का जो फाल्गुन है उसका मार्च 1998 कैलेंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे रामपाल ने झूठ बोला है। उनके आदेश के अनुसार भक्तों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप ये शानदार वीडियो प्रस्तुत होने जा रहा है। वंदनीय रामपाल जी महाराज का आदेश है ये वीडियो जन जन तक घर घर तक पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। तो चलिए कबीर परमेश्वर जी और सद्गुरु रामपाल जी महाराज का कैसे मिलन हुआ और कबीर साहब ने उन्हें साक्षात दर्शन कैसे दिए, आओ भक्तों देखते हैं इस वीडियो को। जय बंदेश्वर। हे गुरुदेव राम देवानंद जी महाराज, ना जाने आपने इस दास में क्या देखा कि आपने इस दास को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, अपने बाद मुझे गुरु पद पर बैठा दिया। ये दास अपने आखिरी सांस तक आपके द्वारा दिया गया जगत कल्याण के मार्ग और मोक्ष के कार्यों को पूरा करने के लिए समर्पित रहेगा। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि गुरु राम देवानंद गेरुआ वस्त्र पहनते हैं और तिलक लगाते हैं, जबकि रामपाल ऐसा कुछ भी नहीं करते। इसका अर्थ यह हुआ कि रामपाल के गुरु राम देवानंद जी महाराज नहीं है, केवल इनका इस्तेमाल कर रहा है। ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 1997 रविवार की बात है। संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के झज्जर जिले के एक झाड़ली कस्बे में गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ करने गए थे। वहाँ किसी कारणवश पाठ रद्द होने की वजह से वे वापस आ रहे थे। वहाँ से लौटते समय संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा की याद में मग्न अपने 2 पहिए वाहन पर सवार वापस लौट रहे थे। संत रामपाल जी महाराज स्कूटर को रास्ते। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है
कि रामपाल ने बोला कि उसको कवि परमात्मा संवत 2054 मिला, और उसका चेला बोल रहा है कि वो संवत 2053 में सत्संग से लौट रहे थे। अब देखिए 53 में इसको परमात्मा मिला है। ठीक है, ये दोनों चीज ध्यान देने वाली चीज है। आगे देखिए। आगे चलकर संत रामपाल जी महाराज स्कूटर को एक पुलिये के पास रोक देते हैं। इस पुलिये की खास बात ये थी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पुलिये को सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर रहते हुए स्वयं बनाया था। क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जंगलनुमा था, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को इस पुलिये पर बैठना बहुत अच्छा लगता था, और नौकरी के दौरान वो इस पुलिये पर बैठकर परमात्मा की याद में खो जाया करते थे। राम राम भगत जी। राम राम। आओ भगत जी बैठिए, खड़े क्यों हो? संत रामपाल जी महाराज अपने पढ़ने को पुलिया की दीवार पर बिछा देते हैं और महात्मा जी से बैठने का आग्रह करते हैं। चारों युगों में आता हूँ, सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनींद्र नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव यानी कबीर नाम से आता हूँ, और तेरे जैसी हंस आत्माओं से मिलकर उनका भ्रम दूर करता हूँ। लेकिन अगर तुझे केवल जिंदा महात्मा के रूप में विश्वास है तो मैं तुझे अपना वो रूप भी दिखा देता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अनजाने में गलती होगी। आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैं आपको पहचान न सका, मुझे क्षमा कर दीजिए परमपिता। बेटा रामपाल, अब वो समय आ गया है जो मैंने धर्मदास को कहा था कि कलयुग बीते 55 सो बाचा, तब यह वचन मेरा होगा साचा। यानी जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं खुद इस धरातल पर आऊंगा और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान समझाकर इस काल लोक से सतलोक ले जाऊंगा। बेटा रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा। अब इसके आगे बेटा मैं ही तेरे रूप में सारी लीला करूंगा और यह तत्व ज्ञान अपने बच्चों को बताऊंगा, उन्हें सतलोक की राह दिखाऊंगा। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सहशरीर सतलोक भेज देते हैं और अपनी लीला को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सहशरीर सतलोक भेज देते हैं और स्वयं सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में संपूर्ण संसार का उद्धार करने के उद्देश्य से इस पवित्र मिशन पर निकल पड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा स्वयं को छिपाए हुए हैं, क्योंकि इस लीला को समझना आम जीव की समझ से बहुत दूर है। एक संत के स्वरूप में परमात्मा के अभिनय की अद्भुत सच्चाई भक्त समाज के लिए जानना बहुत जरूरी था। साक्षात। तो दोस्तों, अभी आपने वीडियो देखा। पहले गुरु बोल रहा है कि मार्च 1997 में संवत 2054 फागुन शुक्ल पक्ष एकम को दिन में 10 बजे कवि परमात्मा मिले और सार शब्द की वास्तविकता बताकर अंतर ध्यान हो गए, माने यहां से वो चले गए। फिर चेला का वीडियो देखा आपने, वो कह रहा है कि संवत 2053 9 मार्च 1997 को कवि परमेश्वर रामपाल से मिले और रामपाल को सशरीर सतलोक भेज दिया। अब फिर रामपाल का रूप बना करके सारा मिशन पर कार्य कर रहा है। यानी इस समय जो भी कार्य कर रहा है, जेल में जो बैठा है वो भी वो रामपाल के रूप में कबीर परमात्मा ही बैठा हुआ है। दोस्तों, इन लोगों का एक और ज्ञान है कि कबीर परमात्मा कुंवारी का गाय का दूध पीता है, वो अन्न जल ग्रहण नहीं करता। तो अभी जेल में जब बैठा है वो कबीर परमात्मा रामपाल के रूप में, तो वहां पे दाल रोटी आती होगी तो क्या करता होगा? खाता होगा ना। तो ये सारे झूठे हैं, झूठ बोल बोल के लोगों को गुमराह करते हैं। इन चेलों ने ऐसी वीडियो क्यों बनाया? क्योंकि हम लोगों ने ये आरोप लगाया था कि यह जो रामपाल बोल रहा है कि संवत 2054 फागुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 में इसको कवि परमात्मा मिला है, यह डेट कैलेंडर में नहीं है। जब इसका प्रचार भरपूर हुआ, जब जनता जाना, इसके कुछ चेलों ने सवाल करने लगे इसके आश्रमों में, तब इन आश्रम वाले जो इसके चेले हैं वो उनका मुंह बंद करने के लिए और उनको अपनी जाल में फंसाने के लिए यह वीडियो बनाए
कि संवत 2053 9 मार्च फागुन मास, क्योंकि संवत 2053 में जो फागुन है वह 9 मार्च से शुरू हो रहा है। तो ये सब वीडियो बनाया हमने, कैलेंडर में आपको दिखाया भी है, और बना करके इन मूर्खों को गुमराह किए। सत्य तो यही है कि रामपाल को कबीर नामक परमात्मा मिला ही नहीं। कबीर नामक परमात्मा रहता तब न मिलता, वो है ही नहीं। और ये दोनों झूठे हैं। गुरु बोला परमात्मा मिला, अंतर ध्यान हो गया। चेला बोला कि परमात्मा मिला और रामपाल को सशरीर भेज दिया, और वह जो है इसका आजकल जो जेल में बंद है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।